हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है 2021 में जिन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप याद रखें, ये जो प्राइज़ है इनकी जो घोषणा होती है अक्टूबर में, लेकिन जो ये प्राइज़ दिए जाते हैं हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक से संबंधित लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2021 में किन किन वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आप याद रखें, जोशुआ एंगिस्ट, डेविड कार्ड, ग्यूडो एम्बिस, इन तीनों वैज्ञानिकों को 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिका के, आप याद रखें। आपके सामने ये देखिए तीनों वैज्ञानिक है, आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों वैज्ञानिकों को ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ है ये क्यों दिया गया है। तो आप याद रखें, इन तीनों वैज्ञानिकों ने आर्थिक विज्ञान के अनुभवीय जन्य कार्य को पूरी तरह से बदल दिया है, इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शांति का जो नोबेल प्राइज़ है 2021 में किन वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो आप याद रखें, मारियो रेसा जो कि फिलीपींस के, और दिमित्री मुराटोव जो कि रसिया से। तो आप याद रखें, इन दोनों वैज्ञानिकों को शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आपके सामने ये दोनों वैज्ञानिक आप देख सकते हैं, इन्हें 2021 का जो पीस प्राइज़ दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों वैज्ञानिकों को 2021 के पीस प्राइज से क्यों सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखें, पहली बात तो ये दोनों वैज्ञानिक पत्रकार है और इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, इसलिए इन्हें 2021 में शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2021 में जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ है ये किन्हें दिया गया है। तो आप याद रखें, एडम पटापोटियम और डेविड जूलियस, दोनों ही अमेरिका के, इन दोनों वैज्ञानिकों को 2021 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आपके सामने ये दोनों वैज्ञानिक, आप इन्हें देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं इन दोनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है। देखिए, त्वचा के रहस्य खोलने के लिए हमारी त्वचा दाब और ताप को कैसे महसूस करती है, ये इन्होंने रहस्य खोले है और इसी कारण से इन्हें 2021 में चिकित्सा के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2021 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किन वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो आप याद रखें, स्यूकुरे मनाबे ये अमेरिका से, क्लाउड हेसलमैन ये जर्मनी से, और जॉर्जिया पारिस ये इटली से। इन तीनों वैज्ञानिकों को 2021 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखिए आपके सामने ये तीनों वैज्ञानिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम देख लेते हैं इन्हें क्यों दिया गया है। तो आप याद रखें, स्यूकुरे मनाबे और क्लाउड हेसलमैन ने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया है, जिससे इसमें होने वाले दबाव पर सटीकता से नज़र रखी जा सके और ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सके। इस कारण से इन दोनों वैज्ञानिकों को 2021 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अब आप याद रखें, जॉर्जिया पारिस, इन्हें क्यों सम्मानित किया गया। तो आप याद रखें, अणु से लेकर ग्रहों के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की गतिविधियों को दिखाया है। इस कारण से जॉर्जिया पारिस को 2021 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 2021 का साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो आप याद रखें, अब्दुल रज़ाक गुरनाय जो कि तंजानिया से, इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनका जन्म 1948 में हुआ, लेकिन 1960 के दशक में ये शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड चले गए। अब देखिए इन्हें क्यों दिया गया, आप इन्हें देख सकते हैं, यह है जो अब्दुल रज़ाक गुरनाय। और अब इनके बारे में बात करते हैं, इन्हें क्यों दिया गया है। तो आप याद रखें, इन्होंने जो उपन्यास में, लघु कथाओं में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया, इस कारण से इन्हें 2021 का साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो आप याद रखें, बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से, और डब्ल्यू सी
मैकमिलन, यह स्कॉटलैंड से। इन दोनों वैज्ञानिकों को 2021 का रसायन विज्ञान का प्राइज दिया गया है। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, ये है दोनों वैज्ञानिक। अब हम बात कर लेते हैं इन्हें क्यों दिया गया। तो आप याद रखें, इन दोनों वैज्ञानिकों ने एसीमेट्रिक और ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए इन्हें 2021 में जो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई उस टाइम मैंने बताया कि हम लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, नोबेल शांति का पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है। तो आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नोबेल शांति का पुरस्कार है ये कहाँ पर दिया जाता है। तो आप याद रखें, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी के 5 नोबेल प्राइज देखिए। पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो आप याद रखें, यह संस्था है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। कहाँ पर है। तो आप याद रखें, ये स्वीडन में, और इसके द्वारा जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और इसके अलावा आप याद रखें, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, यह भी स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है ये ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप याद रखें, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर जो 6 क्षेत्र है वो बता रहा हूँ, आप याद रखें। अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शांति, साहित्य और चिकित्सा, इन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखें, ये 2 वैज्ञानिक हैं, डेविड जूलियस और अर्दम पटापाउटियन। इन दोनों वैज्ञानिकों को 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो आप याद रखें, इनकी घोषणा अक्टूबर में होती है, लेकिन यह 10 दिसंबर को इन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखें, ये 2 वैज्ञानिक है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। इन दोनों वैज्ञानिकों को 2021 के शांति के प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है। तो आप याद रखें, जो नोबेल प्राइज है हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो आप याद रखें, 22 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ। तो आप याद रखें, स्वीडन में हुआ। और जो पहला विस्फोटक है इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिसका नाम है डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन को पर, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप याद रखें, ये 3 वैज्ञानिक है, जोशुआ एंग्रिस्ट, डेविड कार्ड और गुइडो एम्बिस। ये तीनों अमेरिका के। इन्हें 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे मिला था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किन वैज्ञानिकों को मिला था। तो आप याद रखें, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक वेसेस। इन दोनों वैज्ञानिकों को 1901 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखें, यह है अब्दुल रज़ाक गुरनाई। कहाँ से, तंजानिया से। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है। तो आप याद रखें, यह है मलाला यूसुफजई। कहाँ से, तो आप याद रखें, ये पाकिस्तान से है और इन्हें शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है। तो आप याद रखें, यह जॉन गुइडेनप है और ये 97 ईयर के है और इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों दिया गया था। तो आप याद रखें, इन्होंने लिथियम आयन बैटरी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है। तो आप याद रखें, यह है मैरी क्यूरी। कहाँ से थी। तो आप याद रखें, यह थी पोलैंड से। अब हम बात कर लेते हैं 2 अलग अलग क्षेत्र।
कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो आप याद रखें 1903 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया? तो आप याद रखें इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और इनके साथ दो वैज्ञानिक थे, हेनरी बेकरले और इनके जो पति पीरी क्यूरी, इन तीनों को भी इस प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर आप याद रखें 1911 में दूसरा जो नोबेल प्राइज है इन्हें दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो आप याद रखें ये थे लिनस पॉलिंग। बात कर लेते हैं इन्हें किन किन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आप याद रखें 1954 में इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? के ये व्यक्ति थे विलियम कॉनराड रॉन्टजन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी और 1901 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो आप याद रखें 1974 में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत देना समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो आप याद रखें ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसकी स्थापना 1863 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो आप याद रखें कोई सा भी क्षेत्र हो इसमें 3 लोगों को अधिकतम नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप याद रखें एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखें ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने गीतांजलि रचना के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप याद रखें 1979 में ये महिला थी मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखें अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार है इनकी शुरुआत हुई थी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप याद रखें ये 3 वैज्ञानिक है स्यूकोरे मनाबे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जिया पारिस। इन तीनों वैज्ञानिकों को 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं जो अभी तक किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप याद रखें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए जो गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फिर आप याद रखें सीवी रमन, इन्हें रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फिर आप याद रखें मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। फिर आप याद रखें अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। फिर आप याद रखें कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। आप याद रखें कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई को भी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें।